भोपाल की भाजपा प्रदेश कार्यालय में कोषाध्यक्ष और सभी जिलों के अध्यक्ष की बैठक बुलाई गई। बैठक में कोषाध्यक्षों से पिछले साल में किए गए खर्च का हिसाब किताब लिया गया। बैठक के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान सामने आया है। बता दें कि राजधानी भोपाल के प्रदेश भाजपा कार्यालय में कोषाध्यक्ष और सभी जिलों के अध्यक्ष की बैठक हुई। बैठक को 3 सत्रों में आयोजित किया जा रहा है। इस बैठक की जानकारी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने दी और कहा कि पार्टी के कोष को सही इस्तेमाल हो, इसको लेकर चर्चा की है। इस दौरान आत्मनिर्भर संगठन बनाने के साथ ही कोषाध्यक्षों से हिसाब किताब भी लिया जाएगा। बीजेपी कार्यालय के निर्माण को लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं की पार्टी कार्यालय के निर्माण में अहम भूमिका होगी। साथ ही कमलनाथ के हनुमान मंदिर वाले केक पर मचे बवाल पर कहा कि देश में और प्रदेश में कांग्रेस का चरित्र सभी जान चुके हैं। कांग्रेस की देश और प्रदेश के अंदर हिंदू विरोधी मानसिकता, धर्म विरोधी मानसिकता है। कमलनाथ को समाज कभी माफ नहीं करेगा। देखकर चलाती है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री ने 2014 के बाद और उनके तो स्वभाव व्यवहार में आज से नहीं बरसों से है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। सबका विश्वास जीतने के मंत्र में हर समुदाय के लोग, उसमें अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहन भी आते हैं। और इसलिए मैं तो गर्व से कहता हूं कि आज इस देश के अंदर उन गरीबों का जीवन बदलने का काम अगर हो रहा है, मैं तो बड़ी गंभीरता के साथ कहना चाहता हूं कि आजादी के 75 वर्षों के इतिहास में अल्पसंख्यक समुदाय के भाई और बहनों को अगर नरक में जीवन डालने का काम किसी ने किया तो कांग्रेस ने किया, केवल वोट बैंक मान करके। मैं अभी भोपाल ग्रामीण के उसमें गया था, अमीना बेग जब उनको हम प्रधानमंत्री आवास दे रहे थे तो उस बहन की आंखों में आंसू थे कि हमें कल्पना नहीं थी, हम झोपड़ी में रहते हैं लेकिन हमें प्रधानमंत्री मोदी जी ने रहने के लिए छत दी, हमारा स्वयं का मकान, ये हमारा सपना था, आज वो सपना पूरा हो रहा है। ये कौन कर रहा है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हम केवल दिखावा नहीं करते। प्रधानमंत्री आवास से लेकर के उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए के फ्री में इलाज गरीब पैसे के अभाव में वंचित नहीं रहेगा देश के अंदर। तो उसमें यह नहीं देखा जाता कि अल्पसंख्यक समुदाय के जिनको नहीं मिलेगा, बल्कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हर समाज वर्ग के जो लोग जिनको जरूरतमंद हैं उनका आयुष्मान कार्ड बना के नहीं बना। गरीबों का जीवन बदलने का काम कहीं हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। इसलिए ये जो कांग्रेस चाहता, लेकिन कांग्रेस की लीडरशिप का, चाहे देश के अंदर हो या प्रदेश के अंदर हो, ये हिंदू विरोधी मानसिकता के लोग हैं, धर्म विरोधी मानसिकता के लोग हैं। क्या कमलनाथ जी को दिखाई नहीं देता कि जिन्होंने मंदिर बना करके हनुमान जी की मूर्ति लगा करके उसको आप काट रहे हैं? आप एक धर्म पर, आस्था के केंद्र पर, आस्था के बिंदु पर आक्रमण किया है आपने, और इसका जवाब कमलनाथ को देना चाहिए इस देश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। और इसलिए मैं कहना नहीं चाहता पुरानी चीजों के इतिहास में कि इनके चरित्र क्या है, इन्होंने क्या किया है, लेकिन ये जो झूठ बोल करके राजनीति करने वाले लोग धर्म के नाम पर भी केवल स्वार्थ के लिए हनुमान जी की एक ओर आप पूजा करने का प्रयास करते हैं दिखावा करने के लिए, और दूसरी ओर अपने जन्मदिन पर केक के रूप में हनुमान जी को काटते हैं। ये समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। आपको इसका जवाब दे। कांग्रेस क्या कहेगी इसके अंदर? कांग्रेस जवाब देना इस बात का। क्या कांग्रेस का यही चरित्र है? कांग्रेस यही करती आई है? तो इसलिए कांग्रेस को देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इस बात का जवाब देना चाहिए कि हनुमान जी के बने हुए चित्र और मंदिर को केक के रूप में बनाया जाता है और उसको काटा जाता है। आपका हिंदू धर्म पर आक्रमण है। मध्य प्रदेश में तो क्यों नहीं, मध्य प्रदेश आएंगे तो उनको पता लगता है कि मध्य प्रदेश क्या है। मध्य प्रदेश उन्हें जवाब दे चुका है और मध्य प्रदेश जवाब पूछने वाला है कि राहुल गांधी जी, जरा मध्य प्रदेश, जिस मध्य प्रदेश में आप आए थे, गलती से छल कपट के साथ आपने कुछ प्राप्त कर लिया था, मध्य प्रदेश की जनता उसका हिसाब किताब मांगेगी। तो घबराहट है राहुल गांधी जी की और कांग्रेस के नेतृत्व की, और आपने देखा किस प्रकार की उथल पुथल मची है, अंदर ही घमासान है और ये घमासान रहेगी। एक बात मैं मीडिया के मित्रों के माध्यम से आज कहना चाहता हूं कि कल इस देश के अंदर एक ऐतिहासिक कदम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को G20 की अध्यक्षता ग्रहण करने का कल जो कार्यभार सौंपा है,
मैं भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं और पूरा भारत 130 करोड़ जनता इस बात के लिए गौरवान्वित है कि हमारे प्रधानमंत्री को G20 की अध्यक्षता जो सौंपी गई, आगामी समय में 1 दिसंबर से जो उसकी अध्यक्षता ग्रहण करेंगे। 9 और 10 सितंबर को 2023 को नई दिल्ली में शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा और इसी प्रकार से पूरे देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर G20 की अलग अलग जो हमारी बैठकें होंगी, उसमें मुझे भी एक गर्व और गौरव की बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी इंदौर से लेकर खजुराहो जो दुनिया का वर्ल्ड हेरिटेज है, आइकॉनिक सिटी है, माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है, वहां पर भी G20 देशों की। इसके साथ ही वीडी शर्मा ने महाकाल मंदिर में फोटो खींचने पर लगे प्रतिबंध पर कहा कि महाकाल मंदिर प्रबंधन की अपनी प्रक्रिया है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नियम नहीं बनाए जाते हैं। राहुल गांधी जैसे 325 लोग आकर चले गए। बीजेपी दिखावे की राजनीति नहीं करती है। अच्छा, ये मुद्दे अरे महाकाल मंदिर में महाकाल मंदिर की व्यवस्था है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से आज महाकाल मंदिर में इतना बड़ा महाकाल लोक को आज जिस प्रकार से खड़ा किया है, दुनिया के लोग आज आप उज्जैन के अंदर देखेंगे किस प्रकार से टूरिज्म, किस प्रकार से धार्मिक आस्था वाले लोगों की वहां बड़ी संख्या में लोगों का आना शुरू हुआ है। तो मंदिर प्रबंधन कोई नियम बनाता है, कोई कानून बनाता है, तो कानून क्या कोई वीडी शर्मा के लिए बन रहा है क्या? कानून कोई फलाने रामलाल जी आ रहे हैं इसके लिए बन रहा है क्या? एक व्यक्ति के लिए कानून नहीं बनता है, कानून वहां की व्यवस्था के लिए बनते हैं। तो मंदिर प्रबंधन का निर्णय है, ये कोई सरकार का निर्णय नहीं है, मंदिर प्रबंधन ने निर्णय लिया है। और ऐसे राहुल गांधी 325 आके चले गए। मंदिर प्रबंधन अपना काम करता है, वो वीडी शर्मा जी को या राहुल गांधी जी को देख करके निर्णय नहीं करता है। और वो इतने बड़े धर्म भीरू नहीं है कि जिनके लिए मंदिर प्रबंधन कोई बड़े धर्म भावी लोग आ रहे हैं तो इसलिए उनको रोका जाए। राहुल गांधी जी बताएं अपने बारे में वो क्या है, मंदिर के बारे में उनके क्या भाव है, जो राहुल गांधी जी बताएंगे और बताया उन्होंने। तो ये केवल कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है। हमारे पास कुछ मुद्दे उनके पास है नहीं, तो इस प्रकार की बातें करने का प्रयास करते हैं। अरे इसका जवाब दीजिए ना कमलनाथ जी, आपने हनुमान जी की चित्र को, हनुमान जी की मूर्ति को, आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सभी कोषाध्यक्ष और सभी जिलों के अध्यक्ष, जिलों के कोष को देखने वाले जो कार्यकर्ता हैं, उनकी आज प्रदेश का हमारा बैठक है। लगातार 2 सत्रों में 3 सत्रों में बैठक चलेगी। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय हमारी जो सीए हैं श्रीमती बेनी थापर जी, वो इस बैठक में उपस्थित रहेंगी। और विशेष तौर पर भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जो इस दिशा में भी गंभीरता से अपना चिंतन और मंथन करता है। ये भी हमारे काम का एक बड़ा हिस्सा है कि कार्यालय और कोष ये भी किस प्रकार से ठीक से चले, ये प्रयास हम सब लोग मिलकर के करते हैं। और इसलिए एक महत्वपूर्ण बैठक आज दिन भर यहाँ पर संपन्न होगी। इसलिए कार्यालय और कोष के बारे में विशेष तौर पर हिसाब किताब से लेकर के ऑडिटिंग वगैरह जो सारी चीज़ें होती हैं, तो पूरे देश भर के सभी राज्यों को इस प्रकार से अपडेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। उसी प्रकार से मध्य प्रदेश, आपने देखा होगा कि हमने समर्पण निधि का अभियान इसलिए लिया था कि ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर श्रद्धेय ठाकरे जी ने भारतीय जनता पार्टी को एक नया कंसेप्ट दिया, और वो कंसेप्ट था कि अपने संगठन को कार्यकर्ताओं के बल पर आत्मनिर्भर बनाना। मैं इस बात को गर्व से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के बल पर 100 रुपए का लघु निधि कूपन के माध्यम से 8.5 लाख लोगों से एकत्रित कर सकती है। तो इस प्रकार से अपने संगठन को कार्यकर्ताओं के बल पर, कार्यकर्ताओं के द्वारा चलाना, ये मध्य प्रदेश इसके अंदर एक आइडियल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर है। और जो पद्धति यहाँ से विकसित हुई पूरे देश के अंदर, आज मध्य प्रदेश उस दिशा में आत्मनिर्भर बनकर के खड़ा है।
कार्यालय का निर्माण भी हम करने वाले हैं। कार्यालय के निर्माण में भी एक एक कार्यकर्ता की भूमिका, जो मध्य प्रदेश के हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चाहे वो आज का कार्यकर्ता है या जिन्होंने लंबे समय तक काम किया है, सबकी अपनी भूमिका कुछ न कुछ रूप में है। तो ये भी हमारा जो नए कार्यालय का हम निर्माण कर रहे हैं, उसमें सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका उसमें लगे। ये प्रयास हम सब लोग मिलकर के कर रहे हैं कि कुछ न कुछ उनके माध्यम से आर्थिक दृष्टि से या किसी न किसी रूप में उनकी भूमिका बने। ये प्रयास हम लोग लगातार करते हैं और इस कार्यालय के निर्माण में भी करेंगे। इस बैठक के दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता और पदाधिकारियों समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे।